अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के इतिहास के क्रम में हम लोगों ने अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार, सर्वाधिक भौगोलिक विस्तार, संबंधित सर्वाधिक पहाड़ियाँ और दर्रों के इतिहास के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि राजस्थान के इतिहास की घटनाक्रमों पर जो भौगोलिक प्रभाव जो देखा गया वो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का देखा गया। उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के साथ जो अन्य सहायक पर्वत श्रृंखलाएं थी या जिन्हें हम कह सकते हैं कि अन्य प्रमुख पहाड़ियां जिनके आसपास या इर्द गिर्द राजस्थान के इतिहास का निर्धारण हुआ, जैसा कि हमने अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के क्रम में देखा कि सिरोही, अरबुदर्रा, उदयपुर, पाली, मेवाड़, मारवाड़, राजस्थान का मध्य स्थल अजमेर, सापलदक्ष, चौहान, ढूंढाड़ और झुंझुनू का क्षेत्र, ये वो प्रमुख क्षेत्र थे जो अरावली पर्वत श्रृंखला के तलहटी में स्थित थे और यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाओं की शुरुआत हुई। अगर हम बात करते हैं पाषाणकालीन घटनाओं से, तो प्राचीन इतिहास के अनेक प्राचीन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, वैदिक काल से संबंधित, 16 महाजनपद काल की घटनाएं, ये महत्वपूर्ण स्थान अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हुए थे और यह पर्वत श्रृंखला जो है ये राजस्थान का भौगोलिक और ऐतिहासिक निर्धारण करती है। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान के अन्य प्रमुख पहाड़ियां भाकर जो सिरोही में स्थित है, भाकर और भाकरी जो जालोर में है, मंगरा और मंगरी क्षेत्र जो मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में स्थित है, डूंगर और डूंगरी यह जो क्षेत्र है यह जयपुर ढूंढाड़ राजवंश के क्षेत्र में स्थित है, और त्रिकुट पहाड़ी जहाँ पर सोनार दुर्ग जैसलमेर है, यह अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के पश्चिम की ओर स्थित जैसलमेर क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसके ऊपर भाटी शासकों ने सोनार दुर्ग या सोने के समान दिखाई देने वाला दुर्ग का निर्माण किया। त्रिकुट पहाड़ी के बाद त्रिकुट पर्वत, कैला देवी, करौली। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं चिड़ियाटुक पहाड़ी, मेहरानगढ़, जोधपुर जो मारवाड़ की राजधानी थी, 56 की पहाड़ियां जो बाड़मेर में स्थित है, ये प्रमुख पहाड़ियां थी जहां पर राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। और दो प्रमुख स्थान त्रिकुट पहाड़ी सोनार दुर्ग जैसलमेर और चिड़ियाटुक पहाड़ी मेहरानगढ़ जोधपुर जो मारवाड़ व भाटी शासक राठौड़ और भाटी शासकों की प्रमुख राजधानियां थी, जहां पर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं परिवर्तित हुई। 56 पहाड़ियां और इनका जो गोलाकार जो क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं नाकोड़ा पर्वत, राजस्थान का मेवानगर, और पीपलूद पहाड़ियाँ जो गोलाकार 56 पहाड़ियाँ हैं जिसे राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहा जाता है। बाड़मेर, जालोर की पहाड़ियों में सर्वाधिक ग्रेनाइट व रायोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं जिनकी विशेष आकृतियाँ हुआ करती है। जैसे गोलाकार पहाड़ियाँ आपको बाड़मेर क्षेत्र में दिखाई देगी, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ आपको बारां क्षेत्र में दिखाई देगी, तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ जो है वो आपको गिरवा के क्षेत्र में दिखाई देगी, और अर्ध चंद्राकार पहाड़ियाँ जो हैं ये पहाड़ियाँ आपको हाड़ौती और बूंदी क्षेत्र में दिखाई देगी। अर्थात राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के साथ ही 4 अन्य अलग अलग प्रकार की पहाड़ियाँ हमें दिखाई देती है। गोलाकार पहाड़ियाँ बाड़मेर, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ बारां, तस्त्रीनुमा पहाड़ियाँ गिरवा, उदयपुर, और बूंदी या हाड़ौती का क्षेत्र अर्ध चंद्राकार पहाड़ियाँ। गिरवा का शब्द का सीधा अर्थ हुआ करता है पर्वतों की मेखला अर्थात श्रृंखलाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जो दक्षिणी अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के अर्थात वर्तमान उदयपुर क्षेत्र में स्थित है। अब इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं रोजा भाकर की पहाड़ियाँ जालोर, इसराना भाकर की पहाड़ियाँ जालोर, जारोला भाकर की पहाड़ियाँ जालोर,
जसवंतपुर पहाड़ियाँ जालोर, जहाँ पर डोरा पर्वत इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, और सुंडा पर्वत, ये प्रमुख जो पर्वत चोटियाँ हैं जो जालोर में स्थित है, जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के समानांतर, जिनका भौगोलिक विस्तार राजस्थान में हुआ। इसी क्रम में अगर हम भाकर की बात करें, भाकर का क्षेत्र जो सिरोही क्षेत्र की ओर स्थित है, दक्षिणी अरावली में पर्वत श्रृंखलाओं में सिरोही में स्थित छोटी व तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है, जो सिरोही में स्थित है। और हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की शुरुआत राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से, आबू पर्वत से इसकी शुरुआत होती है, जिसमें गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पर स्थित भाकर का जो क्षेत्र है, भाकर की जो पहाड़ियां हैं जो तीव्र ढलान वाली हुआ करती है और छोटी हुआ करती है। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं, हिरन मंगरी की पहाड़ियां उदयपुर, मोती मंगरी फतेह सागर की पहाड़ियां उदयपुर, मछली मंगरा पिछोला झील की पहाड़ियां उदयपुर, जरगा की पहाड़ियां उदयपुर, रांगा की पहाड़ियां उदयपुर। अब देशहरों अर्थात दक्षिणी अरावली में जरगा और रांगा की पहाड़ियां, मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में जरगा और रांगा की पहाड़ियों के मध्य हरे भरे क्षेत्र को उदयपुर में देशहरों कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है ऊंचाई पर स्थित जरगा की पहाड़ियां और उससे नीचे स्थित रंगा की पहाड़ियों के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र जो हुआ करता है, उसे हम देशहरों के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में अगर हम गोगुंदा और आयड़ नदी के उद्गम स्थल जो है वहाँ की हम पहाड़ियों की बात करें तो उदयपुर, और बिछीवाड़ा जो सोम नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ की पहाड़ियाँ डूंगरपुर, वर्तमान उदयपुर। इसी क्रम में बिजराल पहाड़ी खारी का उद्गम क्षेत्र, खारी नदी का उद्गम क्षेत्र राजसमंद, दिवेर की पहाड़ियाँ कोठारी नदी का उद्गम क्षेत्र राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियाँ बनास नदी का उद्गम क्षेत्र राजसमंद। ये जो प्रमुख अन्य पहाड़ियाँ जो हैं बिजराल, दिवेर और खमनोर की पहाड़ियाँ, यहाँ से पश्चिम से दक्षिणी राजस्थान की ओर बहने वाली अपवाह वाली प्रमुख नदियां जो हैं खारी, कोठारी और बनास नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है ये वर्तमान राजसमंद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नाग की पहाड़ियाँ सर्पालाकार, लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र यह अजमेर में स्थित है। मोती डूंगरी की पहाड़ियाँ यह उदयपुर में स्थित है। और सबसे बड़ी बात, मौर्यकालीन सभ्यता के क्षेत्र अर्थात 16 महाजनपदों के बाद राजस्थान में जो मत्स्य जनपद था, जो उसकी बाद में बेराट राजधानी बनी थी, उसका जो प्रमुख केंद्र था जालाना डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी और बिजुक डूंगरी, ये जो क्षेत्र है ये बेराट में स्थित है, जो मौर्यकालीन सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। इसी के साथ बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल जयपुर, सेवर की पहाड़ियों से सावी नदी का उद्गम स्थल जयपुर, मनोहरपुर की पहाड़ियों से मेढा का उद्गम स्थल जयपुर, और खंडेला की पहाड़ियों से सीकर, जिसे कांतली नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है, यह सीकर। अर्थात इसका तात्पर्य है मालकेय की पहाड़ियाँ सीकर, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर, हर्षनाथ पहाड़ी अलवर, उदयनाथ पहाड़ी रूपाली नदी का उद्गम स्थल अलवर, भैरोज पर्वत श्रृंखला अलवर, बबई की पहाड़ियाँ झुंझुनू आदि जो ये क्षेत्र हैं ये मूल रूप से ये दर्शाते हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के समकक्ष अलग अलग समय में जो प्रमुख नदियाँ थी वे पश्चिम से दक्षिण की ओर, पूर्व से दक्षिण की ओर जिनका अपवाह क्षेत्र था, और ये वे प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं थी जिनसे राजस्थान की प्रमुख नदियों का अपवाह क्षेत्र प्रारंभ होता है। और यहीं से यह देखा जाता है कि राजस्थान के इतिहास का जो निर्धारण है उसमें पर्वत श्रृंखलाओं का योगदान, पर्वत श्रृंखलाओं के साथ ही सहायक नदियों का प्रभाव, नदियों का उद्गम स्थल का योगदान। जैसा कि अगर हम वर्तमान समय में राजसमंद की बात करें, बेराट की पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें, सीकर की पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें, अलवर की पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें, ये वे प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ से प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल हुआ। और यहीं पर राजस्थान के इतिहास का प्रारंभ जो कहा जाता है, इसकी शुरुआती क्षेत्र जो रहा था वो यही क्षेत्र थे कि किस प्रकार से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के साथ ही अन्य
नदियों के उद्गम स्थल के किनारे राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, जिसके द्वारा राजस्थान के इतिहास का निर्धारण हुआ।